परम प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी सुशी वर्मा परम पूज्यपाद और सुशी वर्दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित ऋत्विक दादा और जाजक दादा और सभी गुरु भक्तों माताओं बहनों बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग आपके इस परिवार में हो रहा है। हम ठाकुर जी से आपके और जितने भी लोग इस सत्संग में आए हैं सबके लिए ठाकुर जी से मंगल की कामना करते हैं। ठाकुर जी बांग्ला में बोले हैं बहुत चीज़, थोड़ा बहुत हिंदी भी बोले हैं, अंग्रेजी भी बोले हैं। हम लोग भी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, थोड़ा बांग्ला भी बोल लेते हैं, थोड़ा अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, थोड़ा हिंदी भी बोल लेते हैं। तो ठाकुर जी बोले हैं ठाक बे यदि इष्ट चलन राख बे ना तोर दुर्गति दुर्गति सुख दुर्ग होवे आने बे जय उन्नति। जब हम इष्ट के चलन से चलते हैं तो हमारी जो है उन्नति होती है और जो अवनति है वो खत्म हो जाता है। तो इष्ट का चलन ठाकुर जी ने आपको बताया है कि इष्ट के चलन में क्या क्या है। सबसे जरूरी है कि हमको मानव से प्रेम होना चाहिए, पशु से प्रेम होना चाहिए, पेड़ पौधों से प्रेम होना चाहिए, इस घर से प्रेम होना यानी पूरा वातावरण से प्रेम होना चाहिए। यही हमारे मालिक हमको सिखा रहे हैं, इसीलिए उनका नाम है परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। एक बार एक आदमी ने हमसे पूछा कि आप लोग ठाकुर को ठाकुर क्यों बोलते हैं। आपसे कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे। हमको भी नहीं, उस समय हम भी नया नया दीक्षा लिए थे, नहीं पता चला कि ठाकुर को ठाकुर क्यों बोलते हैं। बाद में पता चला कि जो हमको ठोक देते हैं, बीच में कुछ काम कर रहे हैं या कहीं गड़बड़ किएंगे तो ठाकुर जी ठोकर दे देंगे, ठोक देंगे कस के, इसीलिए उनको ठाकुर बोलते हैं। ये भी एक ठाकुर बैठे हैं। और कैसे ठोकते हैं, हमको बोले अच्छा काम करने को, अच्छा सोचने को, यही तो चीज बोले हैं ना। अच्छा सोचिए, अच्छा काम करिए, अच्छा बनिए। और इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। सब लोगों को अच्छा अच्छा काम कर, जैसे आपने भी सत्संग कराया यहाँ पे, आपने सबको इतने लोगों को बुलाया, हम लोगों को भी बुलाया, हम लोग भी आए आपके यहाँ। देखिए आपके घर में कौन से लोग आ रहे हैं, कभी महात्मा आते हैं, कभी आ जाते हैं, कोई मांगने वाले भिक्षुक आ जाते हैं, कभी आ जाते हैं। आप चित्रकूट जाएंगे तो चित्रकूट में ना एक पर्वत है, पर्वत का परिक्रमा करते हैं लोग। तो मैंने पूछा भाई ये पर्वत का परिक्रमा क्यों करते हैं। तो बोले लोग इसलिए करते हैं कि रामचंद्र जी इस पर्वत के किनारे किनारे गए थे, तो जब उसके हम लोग भी पैदल नंगे पांव जाते हैं ताकि उनके चरण की धूल मेरे चरण से छू जाए, तो वो परिक्रमा होती है। ऐसे ही तो बड़े बड़े कौन आदमी आपके घर में आ जाएगा और उसके चरण की धूल से आपका घर पवित्र हो जाएगा। कौन सा आदमी आएगा। सत्संग में सबको आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा आदमी कैसा है, देखने से नहीं होता। उसकी आत्मा सुपर आत्मा है। हो सकता है पिछले जन्म का बहुत प्रतापी रहा हो, इस जन्म में दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन वो अपने भाग्य से वैसा बना हुआ है। लेकिन कब आ जाएगा तो आपका उसका चरण इस पृथ्वी पे पड़ेगा, इस जमीन पे पड़ेगा। लोग चरण जाते हैं ना मंदिर में चरणामृत लेने कि भगवान के चरण का जो प्रसाद है वही चरणामृत हमको मिल जाए। लेकिन ठाकुर जी बोले हैं कि चरणामृत तो ठीक है, लेकिन उसके साथ चलन पूजा हमको करनी है। चलन पूजा कैसे, जैसे हमारे मालिक चले, जैसे हमारे मालिक चले। मालिक ने क्या किया, एक बार ठाकुर जी के पास, देखिए बहुत सुंदर सी बात है, एक बार ठाकुर जी के पास दादा देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रहे, कलकत्ता में भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो वहां से एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जनरल मैनेजर, ये दादा देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हैं, ये हैं, ये दादा बैठे हैं यहाँ पे। तो वो वहाँ के एक जीएम थे, आप लोग भी जीएम हैं। तो वो आए ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। तो एक ऋत्विक दादा उनको लेके आए
बोले कि आपके ठाकुर जी से कुछ सुनते हैं, बहुत उनका नाम है और कुछ बातें, 2-4 बातें हम उनसे सुनना चाहते हैं आपके ठाकुर का। आए, आश्रम ले आए कलकत्ता से उनको। जब आश्रम में आए तो देखे कि आश्रम में जो है बड़ा शांति है, कोई आदमी बोल नहीं रहा है, सब लोग उदास हैं, बैठे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है। ले गए ठाकुर जी के, ठाकुर जी भी चुपचाप बैठे हैं, कोई आदमी वहां पे था नहीं, ठाकुर जी अकेले बैठे हैं। ऋत्विक दादा सोचे कि भाई क्या है, कैसी बात है, तो ले आए। बोले ठाकुर जी ये कलकत्ता के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जीएम हैं और आपसे 2-4 बातें सुनने आए हैं कि आप क्या बोलते हैं, तो कुछ ज्ञान की बातें ये सुनना चाहते हैं। ठाकुर जी बोले आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, आज हम बहुत दुखी हैं। बोले क्यों? बोले आज आश्रम में एक कुत्ता था, मर गया, और मर गया तो उसका बहुत हमको दुख है। देखिए आप कुत्ता पालते हैं, वो मर जाता है तो कितना दुख होता है। वो आश्रम का कुत्ता था, गली का कुत्ता था, आपकी गली में घूम रहा है, रोज आके इसे देखता है, आप उसको दे देते हैं, उससे आपसे मतलब नहीं है। लेकिन वो कुत्ता मर गया, गली वाला कुत्ता मर गया, आपको दुख होगा? कितना दुख होगा बताइए? खाना नहीं खाएंगे उस दिन आप? खाएंगे। मर गया, मर जाने दो, नहीं दुख हुआ। लेकिन दुनिया के मालिक बोला नहीं, परम प्रेम में जो एक गली के कुत्ता से उतना ही प्यार करते हैं जितना अपने बच्चे से करते हैं। तो बोले कि भैया आज ना वो कुत्ता था, ऐसे ही घूमता था, वो मर गया, आज हम बहुत दुखी हैं, आज हम कुछ बोलेंगे नहीं। बोले ठाकुर, और वो चले गए कलकत्ता। वापस जाने लगे तो रास्ते में उनके ऋत्विक दादा बोले कि अरे आज आपका ना भाग्य, दुर्भाग्य था आपका कि आपसे ठाकुर जी की बात नहीं हो पाई, आप उतनी दूर से आए, बड़ा अफसोस हुआ हमको। मैनेजर साहब क्या बोलते हैं? मैनेजर साहब जब किसी से नहीं थे, दीक्षा भी नहीं लिए थे, मैनेजर साहब बोले अरे आप क्या कह रहे हैं महाराज कि हमारा दुर्भाग्य था, आप समझे नहीं, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य था। मैंने ऐसे महान आदमी को पहचान लिया जो एक गली के कुत्ता मर जाने से इतना दुखी है जैसे उसका अपना कोई आदमी मर गया, और आप कहते हैं वो बोले। उनको बोलने की क्या जरूरत है? मैं सारी फिलॉसफी उनकी समझ गया, उनसे महान कोई है ही नहीं, मैं उनकी बात समझ गया। लेकिन हम लोग ठाकुर जी के पास जाते हैं, सत्संग में भी आते हैं, 10 रुपया रखते हैं, कुछ सोचते हैं, ठाकुर जी मेरा ये हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा ये उम्मीद पूरा हो जाए। ठाकुर जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जंगली कुकुरे लखने आई। बंगला में सुन लीजिए, रटे हैं हम, रटे हैं, हमको याद नहीं लेकिन रटे हैं, बोलते नहीं हैं। जंगली कुकुरे लखने आई, निष्ठा नहीं तार अंतरे, अब मांस लोभे घूरे बिड़ाए दिक से दिक कंदरे। अब हिंदी में बता देते हैं, मतलब जंगली कुकुरे, जंगली कुत्ता का लक्षण ही यही है कि जंगली कुकुरे लक्षण ही यही, निष्ठा नहीं तार अंतरे, उनको ठाकुर से कुछ लेना देना नहीं है, ठाकुर से कुछ लेना देना नहीं है। मांस लोभे घूरे बिड़ाई ए दिक से दिक कंदरे, कंदर माने गुफा। तो आता है खाली ठाकुर से पाने के चक्कर में, मेरा घर बन जाए, मेरा लड़का पड़ जाए, मेरा ऐसे हो जाए, मेरा वैसे हो जाए। ठाकुर जी से कौनो निष्ठा नहीं, खाली चाहता है कि हमको, वही लोभ में आता है। ये बात है इसका। तो आप लोभ में आइए जरूर, चलिए लोभ में ही आ जाइए, आइए तो सही। ठाकुर जी बोले कि लोभ में भी जो आ जाएगा ना, वो भी एक दिन ठाकुर का हो जाए। कम से कम आना तो शुरू करिए, और आइएगा तो जरूर पाइएगा। ठाकुर जी परम प्रेममय है। और मैं आज इतनी ही बोल के इतना बात विराम देता हूँ, और आप लोग इस पे जो है
सोचिएगा इन बातों को कि ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं। वैसे ही हमको भी प्रेम करना है पूरी दुनिया से, अपने अड़ोसी से, पड़ोसी से, मित्र से, रिश्तेदार से, बच्चों से। शुरुआत आपको अपने परिवार से करनी है। अपने ससुर को न छोड़ दीजिए, अपने सास को मत छोड़ दीजिए, अपने भाई को, अपने बंधु को, अपनी माँ को, अपने पिता को छोड़ना नहीं है। सबके पास जाना है, सबसे प्यार करना है, यदि हम ठाकुर के शिष्य हैं तो। जय गुरु।